रेशो। अब ये मैंने कहा इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, लेकिन आपको कब कैसे किस फॉर्म में वो क्वेश्चन में यूज कर ली, यू नेवर नो। ठीक है, तो पता रहना कोई भी हार्मफुल नहीं है, ठीक है, उसका फायदा ही होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं है, तो इसके साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं गाइस एक्स्ट्रा नॉलेज के। तो यस, एक चीज होती है कंपाउंडेड रेशो। यार ये कंपाउंडेड रेशो क्या है सर? कंपाउंड इंटरेस्ट सुना है, कंपाउंडेड रेशो क्या है? तो जब भी आपको मल्टीपल रेशोज दिए जाएंगे ना, और आपको बोला जाएगा फाइंड कंपाउंडेड रेशो ऑफ ऑल दिस मल्टीपल रेशोज, तो फिर देखो फॉर एग्जांपल अगर आपको एक रेशो दे दिया ए इज टू बी, दूसरा सी इज टू डी, तीसरा ई इज टू एफ, और इन तीनों रेशो का आपको क्वेश्चन ने कंपाउंडेड रेशो बोला है, तो भाई कुछ नहीं, जितने भी रेशो का कंपाउंडेड रेशो बोला है सिंपली इनका मल्टीप्लीकेशन ले डालो, ठीक है, खत्म। जितने भी रेशो का बोला है उसका क्या ले लो, मल्टीप्लीकेशन। तो जो भी फाइनल एक फाइनल आंसर भी क्या बनेगा, एक रेशो के फॉर्म में, वो कहलाएगा कंपाउंडेड रेशो, दैट्स इट। ठीक है, सो यस इन बातों पे बस एक नॉलेज आपको देना था, टाइप्स एक बेसिक वो मैंने बताया। अब आते हैं उन चीज़ों पे जिस पे क्वेश्चन में हम बहुत बड़े लेवल पे यूज करने वाले हैं। तो यस गाइज, सबसे पहले तो याद रखो किसी भी रेशो को फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन हम किसी सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रेशो आपको दे दिया है ए इज टू बी, और आपको लग रहा है कि आपको न्यूमरेटर को भी 4 से और डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है, क्यों पड़ेगी वो आपको आगे समझेगा, है ना, आगे समझेगा, बने रहो। तो 4a/4 भी क्या लिख सकता हूं मैं, इंस्टेड ऑफ ए इज टू बी क्या 4a/4 भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो भाई, बिंदास लिख सकते हो। या फिर आपको इसी रेशो को 2 से डिवाइड करने की जरूरत पड़ रही है, ए को भी और बी को भी, क्या कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। किसी भी सेम रेशो को, किसी भी रेशो को आप सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, लेकिन सेम कांस्टेंट से, और दोनों को, हाँ सिर्फ ऊपर किया नीचे नहीं, वो नहीं चलेगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट दोनों को करना है सेम कांस्टेंट से, मल्टीप्लाई या डिवीजन चॉल्बे, लेकिन अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन सोच रहे होगे तो नहीं चॉल्बे, ठीक है, बिल्कुल नहीं चलेगी। फॉर एग्जाम्पल देख लो यार, अगर रेशियो 10/60 है, मुझे लग रहा है कि इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, कितना हुआ, 10 × 2 20, 60 × 2 120, या फिर मुझे लग रहा है डिवाइड बाय 5 करूँ, 10 डिवाइड बाय 5 2, 60 डिवाइड बाय 5 12, क्या ये तीनों रेशो सेम है गाइस? ओरिजिनल रेशो था 10/60, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को 5 से डिवाइड किया, क्या सेम है? चेक कर लो, देखो 0 0 गया, ये कितना मिला हमें, 1/6। यहाँ पर भी 2/12, अगर मैं 2 से डिवाइड कर लूँ कितना मिला, 1/6। 0 0 कटा, अगेन 2/12 कितना होता है, 1/6, खत्म। दूध का दूध, पानी का पानी, समझ गया ना? किसी भी रेशो को हम सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ यार, बहुत सौ को पता होगा, बने रहो, आपके लिए वैरायटी आ रही है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिनको नहीं पता नोट डाउन कर लो। तो सर क्या हम इसी रेशो को 10/60 किसी सेम कांस्टेंट से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? मान लो अगर मैं इसमें 2 ऐड करना चाहूँ तो 10 + 2 12, 60 + 2 62, क्या ये भी 1/6 है? नो। या 2 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँ 8/58, क्या ये भी 1/6 है? नो। तो थंब रूल ऑफ द टॉपिक सुनो गाइस, फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन, आगे आने वाले किसी भी सिचुएशन पे कोई भी रेशो को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी सेम कांस्टेंट से, डिवाइड कर सकते हो किसी सेम कांस्टेंट से, बिंदास कर सकते हो, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसी भी कांस्टेंट से नहीं कर सकते। ठीक है, चलो गाइस नाउ और एक चीज समझो, अगर आपको 2 3 रेशो दे दिए है, मान लो a/b दिया है, b/c दिया है, a/b दे दिया, b/c दे दिया, लेकिन क्वेश्चन चाहता है इन दोनों रेशो को सेम प्लेटफॉर्म पे लाने का, यानी क्वेश्चन चाहता है a/b/c निकालना, समझ रहे हो? a/b दे दिया, b/c दे दिया, लेकिन चाहता है a/b/c निकालना, कैसे निकालोगे? सिंपल है गाइस, मान लो ये दे दिया है 2/3, ये दे दिया है 5/7। एक तो थोड़ा कन्वेंशनल मेथड आपको बताता हूँ, बाद में फिर ट्रिक बताऊंगा। कन्वेंशनल मेथड तो क्या यार, ए बी सी को अगर मुझे सेम प्लेटफॉर्म पे लाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा? बी, बिकॉज बी इज द म्यूचुअल फ्रेंड। बी ए के साथ भी जुड़ा हुआ है, बी सी के साथ भी जुड़ा है, तो ए सी को भी कौन दोस्त करवाएगा, दोस्ती करवाएगा? बी ही करवाएगा ना। तो यस बी के साथ खेलो। अब यहाँ बी कौन है? 3, यहाँ बी कौन है? 5। तो गाइस इस पूरे रेशो को अगर मुझे बी को सेम, जब तक मैं बी को सेम नहीं करूंगा मैं सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं ला पाऊंगा।
तो बी को, यानी बी एक जगह है 3, एक जगह है 5, अब इनका कॉमन मल्टीपल कौन है? 15। 3 और 5 इनका कॉमन मल्टीपल, दोनों के टेबल में पहला नंबर कौन सा आता है? 15। गाइज वापिस मैं इस बात पे आऊंगा, पहले एक इंपॉर्टेंट, इसको आप रूल बोलो, कंडीशन बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन अगर कॉन्ट में मास्टरी करना है ना, तो जैसे जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार ये बात बोलता हूँ, आगे पिछले भी वीडियो में कुछ बोला होगा, उसी तरह कॉन्ट के लिए इंपॉर्टेंट है भाई टेबल्स। हाँ, मैं हर चीज़ बेस से पढ़ाऊंगा, लेकिन टेबल आपको याद रखने पड़ेंगे, कम से कम 1 to 30 तक। मैं नहीं बोलूंगा 31 32 को याद करो, लेकिन 1 से 30 तक याद रखना ज़रूरी है। अगर 12 का रहा होगा, आज से 13 का स्टार्ट करो, है ना। ताली दोनों हाथ से बजेगी गाइस, लेकिन जोरदार अगर बजानी है तो उतनी मेहनत आपको करना होगा। तो टेबल्स सबसे प्रायोरिटी पे, उसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर रूट एटलीस्ट 30 तक, ये भी 30 तक याद होना जरूरी है, एंड क्यूब, क्यूब रूट एटलीस्ट 15 तक, 15 तक। इसके ऊपर आप जितना करो बहुत बढ़िया, लेकिन 1 to 30 टेबल, 1 to 30 स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड 1 to 15 क्यूब, क्यूब रूट, ये टारगेट बना लो, ठीक है। चलो आते हैं, तो यस 3 और 5, अगर आपको टेबल याद होगा तो आपको मालूम है कि 5 के टेबल में और 3 के टेबल में पहला वो नंबर कौन सा? 15, तो बस 15 कर दो। अब इसको यहाँ 3 को अगर 15 करना है तो पूरे रेशो को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अब आपको तो समझ गया होगा हम किसी भी रेशो को सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यस गाइज, इस पूरे रेशो को, सिर्फ 3 को नहीं करना है, पूरे रेशो को करना है। हालांकि हमें सिर्फ 3 को 15 करना है, लेकिन उसके साथ में 2 को करना ही पड़ेगा, वही वैल्यू एज इट इज रहेगी। तो इस पूरे रेशो को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये 15 हो गया, और इस पूरे रेशो को 3 से करेंगे, ये भी 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। तो ये एंटायर रेशो इंटू 5 कितना हुआ? 10:15। ये एंटायर रेशो इंटू 3 कितना हुआ? 15:27 हो गया, 15:21, ठीक है। सो यस गाइज, जो चीज आपको चाहिए थी वो मिल गई है। आपको चाहिए था बी को सेम करना, तो एक जगह 3 था, एक जगह 5 था, इक्वल नहीं था। आपने क्या किया, जिधर 3 था 5 से मल्टीप्लाई किया, जिधर 5 था 3 से मल्टीप्लाई किया, इसकी टोपी उसके सर, है ना, मल्टीपल दोनों का सेम 15 है, 15 कर दिया। और उस चक्कर में अब देखो, जब बी 15 होता है तो ए कितना होता है? 10, और जब बी 15 होता है तो सी कितना होता है? 21। तो गाइज ये बन गया इन तीनों का कॉमन प्लेटफॉर्म। मतलब जब ए 10 होता है तो आप क्या बोलोगे? सी 21 होता है। ए और सी क्या हो गए? सेम प्लेटफॉर्म पे आ गए, जो इसके पहले नहीं थे। तो यस गाइस, किसी भी रेशो को अगर हमें सेम करना है तो जो म्यूचुअल फ्रेंड है उसके साथ खेलो। लेकिन मैं अब इससे भी बेहतरीन टेक्निक बताता हूँ। मान लो अगर ए इज टू बी 2:3 है, और बी इज टू सी कितना था? 5:7। तो अब देखो, अगर आपको ए इज टू बी इज टू सी निकालना है, तो सबसे पहले तो ए के और बी के नीचे बराबर उसकी वैल्यू लिखो, बी और सी के नीचे वापस बी के नीचे 5 आएगा, 7। और गाइस अब आपको क्या करना है? अगेन बी के एलिमेंट को क्या करना है? मिरर इमेज। यहाँ बी 3 है, बिल्कुल उसके सामने जगह है 3 लिख दो। यहाँ बी 5 है, बिल्कुल इसके लेफ्ट में जगह है 5 लिख दो। और क्या कर लो? इन दोनों का, इन दोनों का और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ले डालो। 10, 15, 21। मुझे बताओ गाइज, यही आंसर आया था ना? इसके पहले जब मैंने आपको कन्वेंशनल अप्रोच बताया था, बी को सेम करने वाला अप्रोच, वो भी तो यही आंसर दे रहा था। इतना ना करते हुए ये ट्रिक ध्यान में रखो, बराबर जो सेम है उसको हमने बीच में रखा, बी के इधर जगह थी एज इट इज, 3 को कॉपी किया, इधर 5 को कॉपी किया, खेल खत्म। अब ऐसे चाहे जितने वैल्यू अलग अलग होने, तो मान लो ये 4:7 है और ये 8:3 है। अगेन क्या करोगे? अगर आपको ए इज टू बी इज टू सी निकालना है, छोटी छोटी बातें लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन में काम आएगी, ध्यान देना। तो 4:7, बी इज टू सी क्या है? 8:3। गाइज इधर 7 कॉपी, इधर 8 कॉपी, मल्टीप्लीकेशन 32, मल्टीप्लीकेशन 56 और मल्टीप्लीकेशन 21। दिस इज द रेशो। ये है वो रेशो जिसमें एबीसी खेल रहे हैं। क्लियर है गाइज? तो इतनी बातें समझो। अब बढ़ते हम आगे क्वेश्चन की ओर। सो देख लो अब छोटे छोटे क्वेश्चन। अब यह आपको दे दिया 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू